ये नफरत फैलाएंगे तो प्यार बांटने आ जाएगा, ये तोड़ने का काम करेंगे तो जोड़ने आ जाएगा। तुम तो वो नाग हो जो तुम्हारी तरफ आया तुम सबको सटक गए। तुम्हारी तरफ किसान आया था, पिछले चुनावों में किसान ने तुम्हें भर भर के झोलियाँ वोटिंग की थी और उस किसान को तुमने रुलाया, सड़कों पर बैठाया। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज के सपने दिखाकर हवाई जहाज बेच दिए। जनता को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के जनता की पैसेंजर ट्रेन खत्म कर दी। जितने नेता हैं ये गद्दार हैं जिनकी शादी हो रही है। अगर पत्नी छोड़ के देश हित का काम होता है तो जितने शादीशुदा हैं क्या ये गद्दार हैं? क्या टाइम हो रहा? रात का टाइम है और रात के टाइम में इस बार क्या होने जा रहा है? खदेड़ा 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 बीजेपी का खदेड़ा। कहीं उल्टा हो गया तो क्यों हो जाएगा? जनता है, सब दुखी है। 300 पार का वादा कर रहे हैं। अभी ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब जानती है। अभी आपने ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं, एग्जिट पोल, वो नहीं देखे हैं? ऐसे ओपिनियन पोल हर साल आते हैं, हर चुनाव में आते हैं और हर बार फेल होते हैं। लेकिन जो जनता का ओपिनियन पोल है वो जाके ग्रामीण क्षेत्र में देखो, जनता बता देगी किस तरीके से बीजेपी के नेताओं का जनता खदेड़ा कर रही है। ये जनता की ओपिनियन पोल है। लेकिन ओपिनियन पोल में तो हर किसी चैनल देखिए, फिर से बीजेपी आ रही है। बाजारू मीडिया से कुछ भी दिखवा लो, वो आपकी इच्छा है। सोशल मीडिया पे जाओ, सोशल मीडिया की लड़ाई होती है, सोशल मीडिया बता देती है सच। सैकड़ा नहीं पार करेगी, सैकड़ा नहीं पार ना, उत्तर प्रदेश के अंदर सैकड़ा पार नहीं करेगी। लग रहा है माहौल कैसा रहेगा? माहौल इस बार जनता के अंदर रोष है, गुस्सा है, नफरत है सरकार के प्रति। क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री लिख करके दे के और उससे मुकर जाए तो जनता क्या करेगी? तुमसे जितना कोई दूर रहेगा, तुम तो वो नाग हो जो तुम्हारी तरफ आया तुम सबको सटक गए। तुम्हारी तरफ किसान आया था, पिछले चुनावों में किसान ने तुम्हें भर भर के झोलियाँ वोटिंग की थी और उस किसान को तुमने रुलाया, सड़कों पर बैठाया। 13 महीने 700 से ज़्यादा किसानों की हत्या कर दी तुमने। और फिर तुम्हारे मंत्री ने लखीमपुर खीरी में उन पर गाड़ी चढ़ा के उनकी हत्या की और वो मंत्री आज भी तुम्हारी गोद में बैठा हुआ है, तुम्हारे बगल में बैठा हुआ है। तो तुमसे बड़ा हत्यारा, तुमसे बड़ा गद्दार है नहीं कोई। वो तो कहते हैं कि अभी जो गठबंधन वाले लोग हैं उन्होंने सभी दागियों को टिकट दिया है। सुरेश राणा कौन है? अब मैं बता रहा हूँ 99 केस हैं यार। अपना कोई नहीं बताएगा, दूसरों पे उंगली उठाएगा। मतलब अभी मोदी जी ने एक और बात कही कि हमें छोटे किसानों का ध्यान रखना है। इस फेंकू राम से कह दो कि बहुत लंबी लंबी फेंक ली, इन्हें किसानों को फिर बांट रहे हो छोटे और बड़े में। छोटा और बड़ा क्या होता है? किसान 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 है। फेंकू राम को यही पता नहीं क्या फेंक रहा। वो कौन सा वो था, वो खराब हो गया था वो बोलने वाला सिस्टम, टेलीप्रॉम्प्टर। हाँ, मेरे पे नाम ना लिया जाता क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ। नहीं, उन्होंने कहा कि छोटे किसानों पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है अभी। नुका तू अपने पे ध्यान दे के तेरा बिस्तर भोरिया कद बन रहा है। नहीं, आपको नहीं लगता है कि वो लगातार किसानों पे इतना ध्यान दे रहे हैं? कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। और आपकी जनता को बता रहा हूँ ये ध्यान दे रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार आ गई तो ये तीनों काले कानून दोबारा से आ जाएंगे। ये उस चक्कर में बैठे हैं, लेकिन क्योंकि इनके यारों का पैसा वेयर हाउस में लग चुका है। लेकिन योगी जी की तारीफ करते हुए नहीं थकते। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मैंने देखा कि योगी जी सुबह सुबह निकल जाते थे निरीक्षण के लिए अस्पतालों की तरफ। कौन से अस्पताल में गया दवाई लेके? बताओ। निरीक्षण से जनता का इलाज नहीं होता। ये बता दें कि 5 साल में कौन सी इंडस्ट्री लगाई, 5 साल में ये बताए कौन सा हॉस्पिटल बनाया, 5 साल में ये बताए कौन सा स्कूल बनाया, 5 साल में ये बताओ 70 लाख का नौकरी का वादा किया था बच्चों से, कितने लोगों को नौकरी दी। ये बताओ किसान का पैसा आज तक गन्ने का क्यों नहीं हुआ भुगतान, जो 14 दिन का वादा किया था। ये बताओ कौन सा स्मार्ट सिटी बनाया है। ये बताओ कौन सा गांव गोद लिया था, कौन सा स्मार्ट हो गया, उस पर बात करो ना। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों में कुछ ही घर मिले थे लोगों को, गरीब लोगों को, लेकिन इस सरकार में लाखों की तादाद में घर मिले हैं लोगों को। ये बताओ कि बिजली का कोई कारखाना लगाया क्या? एक कारखाना बता दो। गरीबों की पार्टी, या योगी जी से पूछ के बता दो कि कोई एक कारखाने का नाम लेकर के बता दे। गरीबों की पार्टी है बीजेपी, उद्योगपतियों की पार्टी है बीजेपी, सरमाएदारों। वो तो कह रहे हैं गरीबों की पार्टी है। एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीबों का भला चाहती है, बाकी का सब एकमात्र वो पार्टी है जो गरीबों की हत्या करना चाहती है, गरीबों को गुलाम बनाना चाहती है और गरीबों को अनपढ़ रखना चाहती है। ये एकमात्र वो पार्टी है और इससे बच के रहना पूरे देश के वासियों। ये वो लोग हैं कि काटते भी हैं और रोने भी नहीं देते। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरीके से लोग तड़फे हैं। हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज के सपने दिखाकर हवाई जहाज बेच दिए।
जिस जगह पे हवाई जहाज खड़े होते हैं उतरते हैं एयरपोर्ट, वो बेच दिए, रेल बेच दी, जनता को बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के जनता की पैसेंजर ट्रेन खत्म कर दी है। बस जो चीज़ है हम दो और हमारे दो पे चले हुए हैं कि हम दो बेचने वाले हैं और हमारे दो गुजरात के अडानी अंबानी खरीदने वाले हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि देश का ऐसा विकास हो रहा है कि जितना किसी ने नहीं किया अभी। देखिए, कहने से क्या होता है, जनता देख रही है, जनता त्राहिमाम मचा रही है। युवा रोज लाठी खा रहे हैं रोजगार के लिए, रोज पर्चे लीक हो रहे हैं। अरे क्या सरकार चला रहे हो तुम? सरकार चला रहे हो या देश के साथ मजाक कर रहे हो? नहीं तो पर्चे लीक वाला मामला वो सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हो गया? वो तो बीजेपी के थे। बताओ क्या किया? कुछ नहीं करेंगे। विकास नहीं हो रहा, आपको नहीं लग रहा? अगर विकास होता तो ये तार यहाँ नहीं बनते। क्या टाइम हो रहा? रात का टाइम है, और रात के टाइम में किसान तुम्हारे पीछे बैठा, दिखाना मत उनको, क्योंकि उनका बिना मतलब कि चेहरा जनता के उसमें चला जाएगा। ये किसान बैठे हैं इस खेत पर आवारा पशुओं से, परेशान है लोग, बहुत परेशान है आवारा पशु। लेकिन वो तो कहते हैं, बीजेपी वाले भी कहते हैं और काफ़ी सवाल भी उठे हैं कि आप बार बार कहते हो आवारा पशु, ये हैं तो आपके ही? नहीं, हमारे नहीं है। आप ही तो छोड़ते हो, किसान ही तो छोड़ते हैं। किसान क्या करेगा इसका? बताओ क्या करेगा? नहीं पालो ना उसे। कैसे पालेगा? एक ये तो अभी दूसरा बिल ला रहे हैं कि एक पशु से दूसरा पशु होगा तो कमर्शियल बिजली का कनेक्शन लगेगा। ये तो अभी दूध का बिल ला रहे हैं जो इन्होंने विदेशों से एग्रीमेंट किया है कि विदेश का दूध इंडिया में बिकेगा, तो इन पशुओं का क्या करेंगे? विकास की गंगा और हाँ, ये विकास की गंगा है कि दिन भर किसान खेत में काम करेगा और रात को आवारा पशुओं से अपनी फसल की रक्षा करेगा, तो ये किसान अपना बदला लेगा। मोदी जी का काम क्यों नहीं दिखता आपको? ना मोदी जी ना योगी जी का काम नहीं दिखता? काम दिखा देना, काम कोई बताओ जो इनका। अरे इनका घोषणा पत्र उठाओ, पत्रकार मंदिर नहीं बनवा दिया, मंदिर में नहीं हटवा दी। क्या करेगा राम मंदिर में जाकर? खत्म करवा दिया। 3 तलाक का मुझे क्या करना? महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए तो सबसे पहले मोदी अपनी पत्नी को दिखाए, ना तो तलाक दिया ना अपने साथ रखी। तो देश हित में त्याग दिया ना। कैसे देश हित में त्याग दिया? तो फिर ये जितने नेता हैं ये गद्दार हैं जिनकी शादी हो रही है। अगर पत्नी छोड़ के देश हित का काम होता है तो जितने शादीशुदा हैं क्या ये गद्दार हैं? वो उनका पर्सनल मैटर है। क्या पर्सनल मैटर है? पर्सनल लाइफ है। तो जो आदमी 3 तलाक दे रहा है उसका भी पर्सनल मैटर होगा। फिर तुम क्यों बात करते हो बाद में? धारा 370 मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी है। धारा 370 हटा दी। तुझे क्या मिलना 370 चार? मुझे क्या मिलना 370 चार? प्लॉट खरीद सकते हो। कर सकते। अपनी तो बच नहीं रही, अपनी तो 3 बिल में लेके जा रहा था और वहाँ जाके खरीद देंगे, फिर कह देंगे हमारे यहाँ मकान पे लिख देंगे कि पलायन कर गए। अच्छा हाँ, ये बीजेपी वाले बहुत तेज हैं, तो इनसे सावधान रहना है। मंदिर बनवा दिया उन्होंने। राम मंदिर में क्या करना? घंटा बजाना जाके। बहुत हिंदुत्व का परचम लहरा रहे हैं। कैसे परचम? हाँ, भूखे भजन ना होते गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। पेट में रोटी नहीं और मंदिर में जागा, जब जेब में पैसे ही ना, मंदिर में क्या जागा चढ़ाना है?